बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि लाहौर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के माली उमूर में बड़ी माली बेज़ाब्तियों का इंकिशाफ। पंजाब असम्बली में 2020-21 की ऑडिट रिपोर्ट में बेज़ाब्तियां आया हुई। LWMC ने कॉन्ट्रैक्टर्स को खिलाफ कानून 8 अरब 65 करोड़ 90 लाख रुपए जारी किए। पंजाब असम्बली में जमा कराई गई ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक बहती गंगा में बुजदार सरकार ने भी खूब हाथ धोए और जुबानी अहकामात पर अदायगियाँ की गई। मुल्की और गैर मुल्की कॉन्ट्रैक्टर्स को अदायगी की मद में मजमूई तौर पर 56 करोड़ 18 लाख की माली बेज़ाब्तियों की निशानदही की गई। लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी को बार बार तहरीरी तौर पर आगाह किया गया, लेकिन माली बेज़ाब्तियों पर कोई जवाब नहीं जमा कराया गया। लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की जानिब से मनपसंद कॉन्ट्रैक्टर्स को नवाजा गया। वेस्ट कलेक्शन की मद में कॉन्ट्रैक्टर्स को पेश की अदायगियाँ भी खिलाफ कानून थी। सड़कों की धुलाई की मद में भी गैर कानूनी तौर पर रकम फ्राहम की गई। रकम की अदायगी कॉन्ट्रैक्ट मुकम्मल होने की तस्दीक के बगैर की गई। लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के हुक्काम माली उमूर में अरबों की माली बेज़ाब्ती पर ऑडिट कमेटी में पेश होने से गुरेजा हैं। फ़ज़ाई आलूदगी ने लाहौर का रुख कर लिया। एयर क्वालिटी इंडेक्स की मजमूई शरह 613 रिकॉर्ड। लाहौर आलूदा शहरों की फहरिस्त में पहले नंबर पर। माहिरीन ने शहरियों के एहतियाती तदबीर पर अमल दरामद की हदायत कर दी। फ़ज़ाई आलूदगी ने फिर से लाहौर का रुख कर लिया। शहर में एयर क्वालिटी इंडेक्स की मजमूई शरह 613 रिकॉर्ड की गई। लाहौर आलूदा शहरों की फहरिस्त में पहले नंबर पर है। चट्टा पहाड़ 1146, जोहर टाउन 846, DH फेज 8 754, वलंशिया टाउन में AQI की शरह 746 रिकॉर्ड की गई। माहिरीन ने शहरियों के एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद की हदायत कर दी। शहर में बारिश बरसने के इम्कान मौजूद हैं। शमाल मगरबी हवाएं लाहौर में दाखिल होने के बायस सर्दी की लहर में इजाफा हो गया। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। वफाकी वज़ीर दाखिला की अमन व अमान की मजमूई सूरत हाल पर तफसीली ब्रीफिंग। शहबाज शरीफ और मोहसिन नकवी का मुल्की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म का मुल्क में अमन व अमान के लिए किए गए इक़दाम पर इजहार इत्मीनान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वफाकी वज़ीर दाखिला ने मुलाकात की। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के अमन व अमान की मजमूई सूरत हाल पर बातचीत। शहबाज शरीफ और मोहसिन नकवी का मुल्की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म का मुल्क में अमन व अमान के लिए किए गए इक़दाम पर इजहार इत्मीनान। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि PCB ने मुत्तहिदा अरब अमारात को न्यूट्रल वेन्यू के तौर पर चुन लिया। तर्जमान के मुताबिक PCB ने बाज़ाब्ता तौर पर ICC को न्यूट्रल वेन्यू के बारे में आगाह कर दिया है। भारत और पाकिस्तान के चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस UAE में होंगे। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए न्यूट्रल वेन्यू का फैसला मेज़बान पाकिस्तान ने करना था। वेन्यू का हतमी फैसला मोहसिन नकवी और शेख अन-नहान की मुलाकात के बाद हुआ। पाकिस्तान में मौजूद शेख अन-नहान UAE क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन भी हैं। तर्जमान का ऐसा कहना था। आपको बताएं कि PCB ने मुत्तहिदा अरब अमारात को न्यूट्रल वेन्यू के तौर पर चुन लिया है। PCB ने बाज़ाब्ता तौर पर ICC को न्यूट्रल वेन्यू के बारे में आगाह कर दिया। भारत और पाकिस्तान के चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस UAE में होंगे। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए न्यूट्रल वेन्यू का फैसला मेज़बान पाकिस्तान ने करना था, जबकि वेन्यू का हतमी फैसला मोहसिन नकवी और शेख अन-नहान की मुलाकात के बाद हुआ है। तर्जमान PCB के मुताबिक पाकिस्तान में मौजूद शेख अन-नहान UAE क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन भी हैं। वेन्यू का हतमी फैसला मोहसिन नकवी और शेख अन-नहान की मुलाकात के बाद किया गया है, जबकि UAE को न्यूट्रल वेन्यू का दर्जा दिया गया है। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए न्यूट्रल वेन्यू का फैसला मेज़बान पाकिस्तान ने करना था। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं हाफिज़ शहबाज से। जी हाफिज़ शहबाज, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अब बाज़ाब्ता तौर पे इस हवाले से आगाह कर दिया ICC को कि पाकिस्तान के जो मुत्तहिदा अरब अमारात है वहाँ पे उसको पाकिस्तान ने अपना न्यूट्रल वेन्यू करार दिया है। इस सिलसिले में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के तर्जुमान आमिर मीर की जानिब से ये बयान जारी किया गया है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मुत्तहिदा अरब अमारात को न्यूट्रल वेन्यू के तौर पर चुन लिया है और PCB ने बाज़ाब्ता तौर पर इस सिलसिले में ICC को आगाह कर दिया है। अब इंडिया और पाकिस्तान के चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस जो है वो UAE में ही होंगे और इस सिलसिले में अब जो ICC है इसका शेड्यूल जो है बाज़ाब्ता तौर पर आइंदा चंद दिनों में ऐलान करेगी। इस सिलसिले में चेयरमैन PCB की जो मुलाकात हुई थी गुज़िश्ता रोज़ शेख अन-नहान थे, उसके बाद ये फैसला किया गया था कि ये जो UAE है वो पाकिस्तान का न्यूट्रल वेन्यू होगा और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बाज़ाब्ता तौर पर इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को आगाह कर दिया है। जी ठीक है हाफिज़ शहबाज, आपका बहुत शुक्रिया। महंगे दामों सब्जियों और फलों की फरोख्त का सिलसिला जारी है। सरकारी नेकनामे के मुताबिक कीमतों का इतलाक मुमकिन ना हो सका। दुकानदार मनमाने दामों सब्जियां और फल फरोख्त करने लगे हैं। सब्जियां ओपन मार्केट में महंगे दामों फरोख्त की जा रही हैं, जिसके बायस शहरियों की कुव्वत खरीद जवाब दे गई। आलू की सरकारी कीमत 80 रुपए मुकर्रर, बाजार में 100 रुपए। प्याज की सरकारी कीमत 114 रुपए, बाजार में 120 रुपए। टमाटर की
सरकारी कीमत 180 रुपए मुकर्रर, बाजार में 200 रुपए में फरोख्त जारी है। लहसुन का सरकारी निर्ख 540, ओपन मार्केट में 650 रुपए। अदरक की सरकारी कीमत 335 रुपए, बाजार में 400 रुपए। शिमला मिर्च की सरकारी कीमत 140 रुपए मुकर्रर, बाजार में 160 रुपए किलो में फरोख्त की जा रही है। उधर फल भी महंगे दामों फरोख्त हो रहे हैं। केले की सरकारी कीमत 125 रुपए, बाजार में 200 रुपए फी दर्जन। सेब की सरकारी कीमत 200 रुपए, बाजार में 350 रुपए किलो। अमरूद की कीमत 10, बाजार में 200 रुपए किलो में फरोख्त जारी है। मौसमी की सरकारी कीमत 110, बाजार में 200 रुपए। अंगूर की सरकारी कीमत 310 रुपए, बाजार में 600 रुपए। किन्नू की सरकारी कीमत 190 रुपए मुकर्रर, जबकि बाजार में 300 रुपए किलो में फरोख्त जारी है। शहरियों ने इंतजामिया से सरकारी निर्खनामे में दर्ज कीमतों के इतलाक को यकीनी बनाने का मुतालबा किया है। पीआईए इंतजामिया का बड़ा फैसला, ग्राउंड 2 तैयारों को फ्लाइट ऑपरेशन के लिए फ़ाल करने पर काम तेज़ कर दिया गया है। एक बोइंग 777 और दूसरा एयरबस 320 को फ्लाइट ऑपरेशन के लिए फ़ाल किया जाएगा। बोइंग 777 तैयारा 440 नशिस्तों वाला सबसे बड़ा तैयारा है। बोइंग 777 तैयारा यूरोप और हज ऑपरेशन के लिए इस्तेमाल करने का फैसला किया गया है। ज़राए पीआईए के मुताबिक यूरोप के फिजाई ऑपरेशन के लिए बोइंग 777 तैयारे को फाल करने का फैसला किया गया है। बोइंग 777 तैयारा 1 साल से जायद अरसे से ग्राउंड था। बोइंग 777 तैयारा पेरिस के लिए पहली परवाज लेकर 10 जनवरी को रवाना होगा। एक एयरबस 320 और एक 777 तैयारा शामिल होने से पीआईए के फाल बेड़े की तादाद बढ़कर 18 हो जाएगी। 2 तैयारों की शमूलियत से पीआईए की आमदनी में इजाफा होगा। वज़ीर आज़म की हुकूमती इत्तेहाद के मेंबरान पर मुश्तमिल मुज़ाकराती कमेटी की तश्कील, नायब वज़ीर आज़म इसाक डार, राना सनाउल्लाह खान, सेनेटर इरफान सिद्दीकी शामिल। राजा परवेज़ अशरफ, नवीद कमर, डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी और अलीम खान भी कमेटी का हिस्सा है। मुज़ाकराती कमेटी में नायब वज़ीर आज़म इसाक डार, राना सनाउल्लाह खान, सेनेटर इरफान सिद्दीकी शामिल हैं। कमेटी में राजा परवेज़ अशरफ, नवीद कमर, डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी, अलीम खान और चौधरी सालिक हुसैन शामिल हैं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गोहर ने स्पीकर कौमी असम्बली से मुज़ाकरात के लिए अपना किरदार अदा करने की इस्तदा की थी। बैरिस्टर गोहर ने तहरीक इंसाफ के साथ मुज़ाकरात की पेशकश पर जोर दिया था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने स्पीकर कौमी असम्बली की तजवीज़ मानते हुए हुकूमती इत्तेहाद की मुज़ाकराती कमेटी तश्कील दे दी है। वज़ीर आज़म ने इस उम्मीद का इजहार किया है कि मुल्क की सलामती और कौमी मफाद को मुकद्दम रखा जाएगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात हतात आरड़ की यूनियन काउंसिल 237 आमद। हतात आरड़ ने तरक्याती मंसूबों का ऐलान किया और संग बुनियाद रखा। रुकन असम्बली बीबी वडेरी, रुकन असम्बली मियां इमरान जावेद भी हमरा थे। तकरीब से खिताब में कहा कि पाकिस्तान तरक्की की जानिब गामज़न है। N127 के दौरे के मौका पर वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात अताउल्लाह तारड़ का कहना था कि 9 मई के किरदारों को सजा तो मिल गई, अब मरकजी किरदार की सजा की बारी है, वो नहीं बचेगा। मुल्क में इंतशार की सियासत को अवाम ने मुस्तरद कर दिया। 9 मई जो एक सानिया है, जो हमारी तारीख का स्याह तरीन दिन है, उसके 25 मुजरिमान को कल सजाएं हुई। इन लोगों ने शोहदा की यादगारों को मस्मार किया, उन अजीम शोहदा की जो जान की कुर्बानी दे गए, जिन्होंने अपने जान का नजराना पेश किया और अपनी जान निछावर कर दी वतन अजीज पर। उन लोगों ने उनकी भी यादगारों को मस्मार किया। अताउल्लाह तारड़ बोले, नवाज शरीफ की पार्टी ने मुल्क में महंगाई कम की। शहबाज शरीफ ने दिलेरी और बहादुरी से फलस्तीन और गजा का मसला दुनिया में उठाया। दुनिया में जिस जगह जाते हैं वो गजा की बात करते हैं। दुनिया के जिस फोरम पे जाते हैं हम वहां पे फलस्तीन की बात करते हैं, कश्मीर की बात करते हैं, वहां के निहत्ते मुसलमानों की बात करते हैं। और इस मुल्क में ये बहुत ही कम अरसे के अंदर आपने देखा कि मियां नवाज शरीफ की पार्टी ने इस मुल्क में महंगाई कम की। पिछले साल 32% थी। लीगी एमपीएस बीबी वडेरी और मियां इमरान जावेद का कहना था कि ग्रीन टाउन नून लीग का गढ़ था और गढ़ रहेगा। उनका कहना था कि वसी फंड मिला, इलाका में तरक्याती काम का आगाज हुआ। मुल्क की बेहतरी और खुशहाली के लिए नून लीग काम कर रही है। आपके इलाके के अंदर तरक्याती कामों का आगाज हुआ जो कि आज अता तारड़ साहब करेंगे। तो ये वो चीजें हैं मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, जो मुल्क की बेहतरी के लिए, आपकी खुशहाली के लिए की जा रही हैं। आपने इसी तरह से दिल लगाकर मेहनत करनी है और नवाज शरीफ को हमेशा कामयाब करना है। वफाकी वजीर अताउल्लाह तारड़ ने लीगी कारकुनों से मुलाकातें की। इलेक्शन मुहिम के दौरान किए गए तमाम वादे पूरे करने का इयादा भी किया। कैमरामैन जामिन अब्बास के साथ राव दिलशाद हुसैन, सिटी 42।
लाहौर में तरक्याती कामों का सिलसिला जारी। लीगी अरकान असम्बली का मुख्तलिफ हलकों का दौरा, आवाम से मुलाकात की, मसाइल सुने, तरक्याती कामों का संग बुनियाद भी रखा। वज़ीर मुमलिकत बराए खजाना अली परवेज मलिक ने हल्का NA 119 का दौरा किया। हल्का के आवाम से मुलाकात की, मसाइल सुने और हल करने का वादा किया। अहले हल्का की गमो खुशी में भी शिरकत की। ये मेरा हक था कि मैं इनके साथ आके इनकी तीमारदारी भी करता, और बाकी जो पाकिस्तान के मसाइल हैं उसके लिए तो माशाल्लाह शहबाज शरीफ साहब अपनी क़यादत के अंदर हर चीज़ की खुद निगरानी कर रहे हैं। लाहौर डेवलपमेंट प्लान के तहत PP 145 में तरक्याती काम जारी। MP समीउल्लाह खान ने मार्च सेक्रेटरी UC 8 शाहदरा में तरक्याती कामों का संग बुनियाद रखा। साजिद चौहान, मियां अरशद, मियां जुनेद, सरफराज खान, आजम भट्टी ने शिरकत की। अहले इलाका ने समीउल्लाह का शुक्रिया अदा किया। पूरे पंजाब में तरक्की हो रही है, पूरे लाहौर में तरक्की हो रही है, लेकिन उन्होंने ख़ास जो मोहब्बत है वो शाहदरा के लिए दिखाई है। और पूरे लाहौर के जितने भी सूबाई हल्के हैं सबसे ज़्यादा फ़ंड जो है वो PP 145 शाहदरा को दिए है। NA 119 PP 171 UC 83 रसूल पार्क में सीनियर लीगी रहनुमा हाफिज मियां मोहम्मद नुमान और सीनियर लीगी रहनुमा महर इश्तियाक ने सीवरेज पाइपलाइन का संग बुनियाद रखा। साबिका डेप्यूटी मेयर मियां तारिक खान, इकबाल खान, अली रजा कम्बो, एहसान अमीन, मियां तनवीर, इशफाक बट, राना इफ्तिखार ने शिरकत की। रोड्स के हवाले से भी डेली बेसिस पे इफ्तिताह हो रहे हैं, और मैं समझता हूँ कि इंशाल्लाह ताला जो वादा किया था हुकूमत पंजाब ने कि जी हमने 4 से 5 माह में इस इलाके को, पूरे लाहौर को मिसाली इंशाल्लाह शहर बनाना है, उसके ऊपर अमल दरामद जो है उसका भरपूर आगाज हो गया है। MP मलिक शहबाज अली खोकर की मरकजी दफ्तर PP 162 पाइन एवेन्यू आमद हुई। हल्का के मसाइल सुने और फौरी हल करने का वादा किया। टाउनशिप में 235 UC में 236 UC में हमने 3 इफ्तिताह किए हैं। सीवरेज के हवाले से इंशाल्लाह कोशिश करते हैं काम, और अल्लाह की मेहरबानी से काम होते हैं तो मेरे पास दोस्त आते हैं, अगर काम ना होते हैं तो मेरे पास दोस्त ना है। हल्का के अवाम ने मसाइल के हल पर लीगी रहनुमाओं का शुक्रिया अदा किया। रहनुमाओं ने मजीद मसाइल के हल का वादा भी किया। कैमरामैन उमर सलीम के साथ अरबाज खान, सिटी 42। ST थॉमस सेंटर सालाना क्रिसमस की तकरीब। सूबाई वज़ीर अक़लियती उमूर रमेश सिंह अरोड़ा, अमरीकी कौंसलेट क्लिस्टन के हॉकिंस की खुसूसी शिरकत। पार्लिमानी सेक्रेटरी सोनिया आशिर भी तकरीब का हिस्सा बनी। क्रिसमस तकरीब में रेवरेंड डॉक्टर मजीद एबल और कर्नल मैकडोनल्ड दीगर ने शिरकत की। सदर बिशप चर्च ऑफ पाकिस्तान डॉक्टर आज़ाद मार्शल ने मेज़बानी के फ़राइज़ सर अंजाम दिए। आज़ाद मार्शल ने मुल्क पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआ कराई। सूबाई वज़ीर ने अमरीकी कौंसलेट और दीगर के हमरा क्रिसमस का केक भी काटा। कमिश्नर लाहौर से LPG इंडस्ट्रीज़ एसोसिएशन के वफ़द की मुलाकात। ज़ैद बिन मकसूद को LPG बरादरी को दरपेश मसाइल से आगाह किया गया। वफ़द की क़यादत चेयरमैन LPG एसोसिएशन इरफान खोकर, जनरल सेक्रेटरी राना अब्दुल जब्बार ने की। वफ़द ने LPG बरादरी को दरपेश मसाइल से आगाह किया। कमिश्नर लाहौर का कहना था कि तमाम स्टेक होल्डर्स की मदद से मसाइल का हल निकाला जाएगा। वफ़द में मसाइल के हल की यकीन दहानी कराई गई है। DC लाहौर मूसा रजा की ज़ेर सदारत इजलास खुसूसी इंसदाद पोलियो मुहिम के 6ठे रोज़ की कारकर्दगी का जायज़ा लिया। पोलियो मुहिम के 6 रोज़ में अब तक 22,30,134 बच्चों को हिफाजती कतरे पिलाए गए। इजलास में DC लाहौर सैयद मूसा रजा ने टाउन वाइज तमाम DDHOs से तफसीली ब्रीफिंग दी। तमाम DDHOs फील्ड में सख्त मॉनिटरिंग यकीनी बनाएं। DC लाहौर का कहना था कि पोलियो वर्कर ईमानदारी और जाफशानी से अपनी ड्यूटी सर अंजाम दें। इसी के साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना है।